हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं या प्री बोर्ड का पेपर देकर आए हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप प्री बोर्ड का पेपर देकर आए हैं तो अपने आंसर चेक कर लीजिए, और जो पेपर देने जा रहे हैं तो आपके भी स्कूल में यही पेपर छपने वाला है, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में जो हमारा प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 801 BAA, इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है, पुनर्नवा किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कहानी, और ऑप्शन बी है उपन्यास, और ऑप्शन सी है जीवनी, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी उपन्यास। दूसरा क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। इसके जो ऑप्शन है जिनेंद्र कुमार, और ऑप्शन बी है अज्ञे, और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन राकेश। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, और ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी छायावाद युग। चौथा क्वेश्चन है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। इसके जो ऑप्शन दिए हैं हमें वो हैं, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रेमचंद, और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रेमचंद। जो हमें पांचवा क्वेश्चन दिया है वो दिया है, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है मन्नू भंडारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठाकुर किस धारा के कवि हैं। इसके जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो है रीतिबद्ध, और ऑप्शन बी है रीति सिद्ध, ऑप्शन सी है रीति मुक्त, और ऑप्शन डी है स्वच्छ छंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रीति मुक्त। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तार शतक में संकलित कवियों की संख्या है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी क्या है हमारा 7। तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7। तो हमारे तार सप्तक में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। इसके जो ऑप्शन दिए हैं हमें, ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी मध्यकाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन ए दिया है हमें निहार, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी सुनहरे सहवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पल्लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए वसनु विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी यशपाल, और ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृत राय। ठीक है, इन्होंने अपने पिता के ऊपर ये रचना लिखी थी, इनके पिता का नाम था प्रेमचंद जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए दिया है हमें करुण, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी शोक, और ऑप्शन डी निर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वेद। तो शांत रस का हमारा स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 12 है, कनक कनकते सौगुनी में अलंकार है। ऑप्शन ए दिया है हमें रूपक, ऑप्शन बी उपमा, और ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी है हमारा उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दोहा छंद का उल्टा छंद है। ऑप्शन ए दिया है हमें सोरठा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन ए सोरठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है वो है, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए दिया है हमें आ, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी अक, और ऑप्शन डी है परी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी परी। तो हमारा पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, हमारा परी उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 15वां क्वेश्चन,
धुआं का तत्सम है। ऑप्शन है धुआं, ऑप्शन बी धूम्र, ऑप्शन सी धूम्र, धूर्म, ऑप्शन डी धूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धूम्र। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? इसमें हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो आपको पता होगा जब किसी शब्द का हमारा जो संख्यावाची होता है तो वो उसमें कौन सा समास होता है? वो उसमें होता है द्विगु समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है हमारा बड़ाई में प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमारे कहाँ लगते हैं? प्रत्यय हमारे पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमारे आगे लगते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन दिए हैं आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ाई में कौन सा हमारा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा जो प्रत्यय हो जाएगा आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें शशि, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी सुधाकर, ऑप्शन डी निशाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दिनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति है। इसमें हमें वचन और विभक्ति बतानी है किस शब्द में? तासाम शब्द में। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन बी षष्ठी और एक वचन, ऑप्शन सी सप्तमी द्विवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी एक वचन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए है विकारी, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अव्यय। ठीक है, हमने सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं और जो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे ये सभी इंपोर्टेंट थे। मैंने सभी के आपको आंसर बता दिए हैं, आपको सभी ये तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं खंड ब। इसमें हमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें ये गद्यांश दिए हुए हैं दो, इनमें हमें प्रश्न दिए हुए हैं तीन तीन। इन तीनों प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। इन दो जो हमें गद्यांश दिए हैं इनमें से हमको एक ही गद्यांश करना है। तो हमें देखिए पहला गद्यांश क्या दिया हुआ है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो हमें ये गद्यांश दिया हुआ था, इसके हमें तीन क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है हमारे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका हमें संदर्भ लिखना है। ऑप्शन बी है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो हमारा रेखांकित अंश है यहाँ से यहाँ तक है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है। तो इसका भी हमें आंसर देना है। तो इन तीनों का आंसर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है देखिए ये रहा। ये हमें दिया है गद्यांश, तो इसके जो देखिए संदर्भ ये रहा और इसकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो रही, ये रही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो आंसर है यहाँ से लेकर वो यहाँ से है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा जो हमें गद्यांश दिया है वो कौन सा है। तो देखिए ये है हमारा दूसरा गद्यांश। तो मैंने आपको एक सॉल्व करा दिया, इसमें से हमको एक ही करना होता है। तो ये जो गद्यांश है आपको तैयार कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अगला हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए ये दिया हुआ है हमें निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो हमें देखिए ये पद्यांश दिया हुआ है, हमें दो पद्यांश दिए हुए हैं, इनमें भी एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें से भी हमें एक को करना है। तो देखिए हमारा जो पहला है वो है ये वाला। इसके हमें तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि के नाम बताइए। तो इसका भी हमें संदर्भ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें रेखांकित अंश जो दिया है इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है श्री कृष्ण को व्रत की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो इसमें विस्मृत का मतलब क्या होता है? भूलना। यानी जो श्री कृष्ण है उनको कौन कौन सी इसमें पद्यांश में दी हुई बातें हैं वो
भूलनी नहीं जा रही हैं। ठीक है? तो इन तीनों के जो आंसर हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा जो इसका आंसर है वो ये रहा। देखो ये हमारा पद्यांश दिया हुआ है और इसका आंसर जो है वो ये रहा। देखो इसमें इसके प्रसंग है और इसकी व्याख्या भी दे रखी है। ये इसकी व्याख्या है और देखिए नीचे इसका संदर्भ ये रहा। इसका संदर्भ ये रहा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ से इसका संदर्भ और इसकी ये व्याख्या। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इसकी जो पद्यांश दिया हुआ है अथवा में हमें उसको देखना है। तो मैंने आपका एक का सोल्यूशन बता दिया। एक आपको इसमें तैयार कर लेना है पेपर में। दूसरा ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार खुद से कर लेना है। मैंने आपको एक का आंसर बता दिया ठीक है। जो अब हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला जो हमें दिया हुआ है ये है अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्ते। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे हमारा जो गद्यांश है वो लिया गया है। इसका हमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। दूसरा जो दिया गया है वो हमारा वाराणसी से है। ये इसका भी हमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो मैं अभी आपको दोनों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद दिखा रहा हूँ। आप उन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए पहला का जो आंसर है वो देखिए ये रहा। ये है हमारी, देखो ये हमें संस्कृत गद्यांश दिया हुआ था। इसका देखिए हिंदी अनुवाद ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका संदर्भ है वो देखिए वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा संदर्भ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा ये वाला जो है हमारा संस्कृति भारत, ये वाला हमारा जो वाराणसी वाला है, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद देखिए। इसका जो हिंदी अनुवाद और संदर्भ वो है हमारा ये रहा। ये देखिए हमारा यहाँ पे हिंदी अनुवाद है और इसका जो संदर्भ है वो हमारा संदर्भ देखिए ये रहा। ये यहाँ पे हमारा संदर्भ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको जो हमें संस्कृत में गद्यांश दिए हुए थे दोनों के मैंने आंसर आपको बता दिए। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संस्कृत संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी हमें जो हमें श्लोक दिए हुए हैं दो, एक ये है और एक ये अथवा में, इसमें से हमको एक करना है। तो आपको मैं इसमें से एक का आंसर बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। इसका भी हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका जो देखिए आंसर है वो ये। तो ये देखिए ये है हमारा दूसरे वाले का आंसर। देखिए इसका ये संदर्भ ये रहा और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये रहा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। वो है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य दिया है आपको उसमें से, ये हमारे खंड काव्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो ये हमारे खंड काव्य हैं और इधर भी देखिए ये भी हमारे खंड काव्य हैं। तो आपके जिले में जौन सा भी खंड काव्य हो आप उसको कर सकते हैं। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हमें ये जो हमारे गद्य के जो हमारे हमारे गद्य के जो लेखक हैं उनके यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से हमें तीनों का एक जीवन परिचय, एक का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको जौन सा याद हो आपको इन तीनों को तैयार कर लेना है। आपको लगभग 4 या 5 जीवन परिचय तैयार कर लेने हैं। तो आपको उसमें से ज़रूर आपके आ जाएँगे। अगर आप 2 करते हैं तो आपके चांस रहता है कि आप का जो है वो याद करे हुए ना है। मगर आप 4 या 5 जिन परिचय याद कर लेते हैं तो आपके ज़रूर जिन परिचय आ जाएँगे जो आपने याद करे होंगे। ठीक है? आपको इसमें से एक लिखना है और दूसरा हमारा ख दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हमें इसमें से इसकी भी जो हमारे पद के हमारे कवि हैं उनकी हमारे उनकी जो वो हमें दिए हुए हैं और उनमें से भी हमको इसमें 3 दिए हुए हैं। हमें इनमें भी 4 या 5 जिन परिचय याद कर लेते हैं। पद्य से में भी, पद से भी हम 4-5 याद कर लेंगे और गद्य से भी 4 या 5 इंपॉर्टेंट जिन परिचय याद कर लेंगे। ठीक है? तो हमें इसमें से भी एक करना है जिन परिचय। और देखिए हमें 7वां क्वेश्चन दिया है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ श्लोक, एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको 3 जो हमारे श्लोक हैं वो याद कर लेने हैं।
क्योंकि देखो 2 तो हमारे इसमें आ ही जाते हैं प्रश्न पत्र में, और जो प्रश्न पत्र में आ जाते हैं वो हमको लिखने होते नहीं हैं। इसलिए आपको 3 याद कर लेते हैं। जो आप अगर आपके 2 भी आ जाते हैं तो तीसरा आप लिख दें। तो हमें साथ में क्वेश्चन में जो है एक याद क्या हुआ अपना एक श्लोक ही लिखना है। तो इसमें से आप एक श्लोक याद कर लीजिए, कोई सा भी लिख दीजिएगा जो आपके संस्कृत में दिया हुआ हो। ठीक है। अगला हमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, हमें इसमें पत्र लिखना है मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी, यानी जो हमारा पदाधिकारी है उसके लिए हमें पत्र लिखना है सफा सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी हमें विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को शुल्क शुल्क माफी के लिए, फीस जो माफी होती है उसके लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इसमें से और इसमें से एक ही करना है। तो इसका जो आंसर है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। फीस माफी वाला जो हमारा प्रार्थना पत्र हमें लिखना था वो देखिए ये रहा, सेवा में प्रधानाचार्य ऐसे करके आपको लिखना है, फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र जैसा इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही आप लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक बार एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए हमें इसमें जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर इसमें हमें देने हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन के आंसर अभी लिखवा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको जो हमारे आसान क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन लिखवाऊंगा, जो बड़े बड़े हैं उनके आपको खुद ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसमें हमें 2 ही करने हैं। तो मैं आपको 2 ही छोटे-छोटे क्वेश्चन छोटे-छोटे जो हैं उनको लिखवा देता हूँ। देखिए दूसरे वाले का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए आपको पुत्र लिखा हुआ है ना यहाँ पे बस आपको लिख देना है क्या? यहाँ पे लिख देना है आपको वाराणस्या। यहाँ पे बस आपको ये लिख देना है, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगा देना है। बाकी ये उतार के फिर ये उतार देना है, फिर ये उतार देना है, पूर्ण विराम लगा दे देना है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं अब। इसका जो हो जाएगा असंतोषिणीन का वर्धते। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे फिर का की जगह हम लिखेंगे क्या, ए ये लिखेंगे त्रस, क्या लिखेंगे त्रसना, ये हम लिख देंगे। का की जगह पर हम ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे और फिर लगा देंगे हम पूर्ण विराम। तो देखिए मैंने आपको दोनों के इसके आंसर बता दिए, 2 ही हमको करने थे, मैंने आपको 2 बता दिए हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमें इसमें से एक विषय पर निबंध लिखना है, हमें 4 विषय दिए हुए हैं, इनमें से हम पर एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो आपको इन चारों में से या फिर एक और भी आते हैं उनमें से आपको लगभग 3-4 विषयों पर तो आपको इम्पोर्टेंट जो है उन पर निबंध तैयार कर लेने हैं। आपको उसमें से एक लिखना होगा तो आपका एक तो जरूर आ ही जाएगा। ठीक है। तो हमने आपको सारा जो हमारा पेपर था ये प्री बोर्ड का हमने आपको बता दिया है, पूरा हमने आपको सॉल्व करा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास जरूर सेव करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।